ये जिस जमीन पर तुम मौजूद हो और इसके गिर्द जो गैसों की 7 तहें हैं जी, ये 7 तहें हैं, ये क्या था? ये दोनों, ये जमीन और इसके गिर्द आसमान जो है, ये दोनों इकट्ठे थे, दोनों इकट्ठे थे, मिले हुए थे, बंद थे, एक ही वजूद था। ठीक है, इन दोनों को अलग किया, यानी कि इसी से इनको, यानी कि जमीन भी बना दी और इसके गिर्द गैसों की तहें आसमान भी बना दिया। कैसे? बताया कि स्पेस के अंदर ये जो मैटर है ये ट्रेवल कर रहा है, ये मुख्तलिफ इकसाम के शाबिये हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं। क्या होता है, गौर कीजिएगा, मुख्तलिफ इकसाम के शाबिये ट्रेवल कर रहे हैं। वो ट्रेवल कैसा है? हर शाबिया, हर सियारा, हर सियाचा, हर सितारा ना सिर्फ अपने महल पर घूम रहा है, बल्कि वो एक बड़े सर्कल में भी है, वो बड़ा सर्कल आगे सर्कल में, हर लिहाज से सर्कल है, हर लिहाज से सर्कल है। ठीक है ना? हर लिहाज से आपको गेंद गेंद नजर आएगा जी। देखिए, तो वो चीज ये है कि मिसाल के तौर पर खला में ये एक शाबिया जो है ये तैर रहा है, ठीक है जी, एक दूसरा जो है वो भी तैर रहा है, ये इन दोनों की टक्कर हो जाती, इन दोनों की टक्कर हो जाती, ये दोनों जो है वो टक्कर, जब टक्कर हो जाती है तो ये क्या होता है, ये ना सिर्फ दोनों आपस में यानी वो जम हो गए हैं, बल्कि कोई घूमना और आग लग गई है, आग से ना सितारा बन गया, ये क्या बन गया? सितारा बन गया। अब जब सितारा बन गया तो क्या हो रहा है, ये दोनों जो पहले सियारचे थे ये आपस में मिले, टकराए हैं, तो आग का गोला बन गया, तो इनमें गैसें खारिज हो रही हैं, गैसें गिर्द जमा हो रही हैं, इसके गिर्द जमा हो रही हैं। अब जब गैसें जमा, इसमें से जितनी गैसें खारिज हो रही हैं वो रिलीज हो गई, जितनी गैसें रिलीज होनी हैं वो हो गई, तो गैस की एक तय वजूद में आ गई। अब क्या होता है, इसकी अपनी एक मगनातिसी कशिश वजूद में आ गई, इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वजूद में आ। अब इसकी मैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है कि एक शाबिये जो है, एक किस्म की शाबियां वो गुजर रहे हैं, वो जब इसकी रेंज से गुजरते हैं तो वो आगे नहीं जा पाते, बल्कि इसकी मैग्नेटिक फोर्स खींच लेती है, तो ये इसके गिर्द, जमीन के गिर्द घूमना शुरू करते करते जमीन पर बारिशें, इसके ऊपर जमीन तो नहीं, उस वक्त सितारा है, इसके ऊपर बारिशें, सुर सुर बारिशें शुरू हो गई। अब ये जो सियारचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो अगली स्टेज क्या हो रही, मजीद सियारा यानी मजीद और गैसें जो है वो रिलीज होना शुरू हो गई, मजीद और। इस तरह करते 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 मुख्तलिफ मराहल होते 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 नतीजा क्या निकलता है, गौर करें कि ये जो जमीन है, ये चूंकि एक सितारा है, सितारा इसके जो है वो जल जल के गैसों का अखराज हो रहा है, गिर्द गैसें जमा हो रही हैं, हो गई हैं, गैसों का एक मिक्सचर, और इसके ऊपर जाग आ गई है। क्या आ गई है? जाग आ गई है। ठीक है जी। अब चूंकि ये अपने महल पर घूम रही है, तो उसकी वजह से क्या दबाव पड़ने से जाग कहीं से ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे है, कहीं से ऊपर उठ जाती है। ठीक है ना? समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब क्या होता है, गैसें चूंकि अंदर से खारिज होना बंद हो गई हैं, अंदर से गैसें खारिज होना बंद हो गई हैं, गैसों का अखराज बंद हो गया, लेकिन अंदर लिक्विड है, आग, लावा, मुकम्मल लिक्विड, अंदर कोई हार्ड बाल नहीं है जमीन के अंदर। ये कहते हैं जी जमीन के अंदर एक हार्ड बाल है, नहीं जी, जाहिल है आला दर्जे के। अब क्या होता है कि ये जो जाग है ये खुशक होना शुरू, ये फ्रीज होना शुरू हो जाती, जमना शुरू कर देती। ये क्या होता है, जमना शुरू कर देते हैं। जमना, जब ये जमना शुरू कर देते हैं तो ये चट्टाने और जो वो लावा है, जो सितारा, उसके गिर्द एक चट्टान का खौल कायम हो जाता है। किसका खौल? चट्टान। ये जाग जम के फ्रीज होके एक चट्टान बन जाती है, चट्टान का खौल जो है वो वजूद में आ जाता है। चट्टान का खौल वजूद में आने से क्या होता है, सितारा कन्वर्ट हो जाता है सियारे में। जो पहले स्टार था वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लेनेट। समझ आ रही है, नहीं आ रही? अब क्या होता है, अब ये होता है कि मजीद और मैटर आता है, तो ये जो चट्टाने हैं इनके दरमियान जो ये जो वक्फे हैं, ये स्पेस ये फिल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये जो लेयर्स हैं ये वजूद में आना शुरू हो जाती हैं, लेयर्स,
ये जो मट्टी की मोती जाते हैं, रेत, ये पत्थर और ये मट्टी, ठीक है जी, ठीक है ना। अब क्या होता है, वही क्या वो घूम रही है और दबाव पड़ने से कहीं कहीं से ये मट्टी जो चट्टानों के साथ, इधर से चट्टानों के साथ वो चूंकि अटक जाती है। गाड़ी है ना, गाड़ी आप सफर कर रहे हैं, तो अगर गाड़ी तेज चल रही है तो आपको पता चीजें जो है या सामान जो है वो पीछे को फिसलेगा, फिसलेगा या नहीं फिसलेगा। और अगर कोई पीछे कुछ बांधा हुआ या कोई रुकावट है उसके साथ वो दबाव पड़ेगा, अगर पीछे नरम शाह होगी या लूज होगी तो ऐसे प्रेस हो जाएगी जी। तो इसी तरह ये जो मट्टी की तहें हैं, चट्टानों के साथ इनको टेक लाग के दूसरी तरफ दबाव पड़ने से ये भी कहीं कहीं से ऊपर उठ गई, कहीं कहीं से ऊपर उठ गई, और ये मट्टी के पहाड़ जिसे आप कहते हैं। बहरहाल ये होते होते आखिरी चार इकसाम के शाबी आए, तो ये प्रोसेस हो रहे हैं, होते होते इनमें से गैसें खारिज हो रही हैं। अब गैसों का मिक्सचर जब जमीन के ऊपर, यानी ये जमीन जो ये मुकम्मल हो गई है, शहाबिये जो है उनकी बारिशें बंद हो गई हैं, जमीन मुकम्मल हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है, सूरज वजूद में आता है। ठीक है जी, क्या आता है, सूरज वजूद में आता है। सूरज वजूद में आता है। वो जो सूरज है, गौर कीजिएगा, अब सूरज किससे वजूद में आ रहा है, बड़ी मजे की बात है। सूरज वजूद में आ रहा है, यही जो मटेरियल, ये जहां से ये जो गैसें हैं, ये जो गैसें जमीन के इकट्ठी हुई थी, मिक्सचर, इन्हीं गैसों से सूरज वजूद में आता है, इन्हीं गैसों से सूरज वजूद में आता है, सूरज वजूद में आता है। और सूरज जो है उसके साथ, अब गौर कीजिएगा, सूरज की जो रेज हैं जब वो वापस इन गैसों में आती हैं तो ये गैसें जो हैं ये प्रोसेस होना शुरू हो जाती हैं, गैसें प्रोसेस होना शुरू हो जाती हैं। प्रोसेस होती होती ये जो गैसों का मिक्सचर होता है ये तय बाई तय 7 तहें बन जाती हैं। ठीक है जी, गैसों का मिक्सचर 7 तहें बन जाती हैं। और इन्हीं गैसों के मिक्सचर के अंदर से वो जो आखिरी 4 इकसाम के शहाबियों में से जो गैसें खारिज हुई थी, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वजूद में आती हैं। जब ये 7 तहें वजूद में आ गई, गैसों का मिक्सचर 7 तहों में वजूद में आ गया, जमीन अंदर मुकम्मल हो गई है, तो क्या हुआ, जो आखिरी 4 किस्म के शहाबी से जो गैसें खारिज हुई थी, उन गैसों में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनती हैं, 7 तहें वजूद में आ गई। अब सूरज एटमोस्फेयर वजूद में आके वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, क्या होता है, बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। जी, बारिशें, जब बारिशें हो रही हैं, मुसलसल बारिशें लगातार हो रही हैं, पानी ऊंची जगहों से नीचे गहराइयों की तरफ जो है वो ट्रेवल करता जा रहा है, जो गड्ढे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जहां पानी ऊंची जगहों से नीचे ट्रेवल कर रहा है, तो जहां जहां से पानी गुजरता है जमीन का कटाव होता है, कटाव होने से वो चश्मे, नहरें, दरिया वजूद में आ जाते हैं। इस तरह आपको नजर आएगा, हर दरिया जाके कहां गिरता है, दरिया आपस में मिलकर कहां गिरते हैं, समंदर में। दरिया पीछे से वजूद में कैसे आते हैं, मुख्तलिफ शाखें हैं जो पहाड़ों से और उससे पीछे नदी नालों के सूरत में, समझ आ रही है नहीं आ रही जी, छोटे छोटे नाले मिलते हैं, चश्मे बनते हैं, चश्मे मिलते हैं, दरिया बनता है, दरिया मिलते हैं और आगे जाके समंदर में।